मनसुख मांडविया जो स्वास्थ्य मंत्री है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है, क्योंकि देखिए कोरोना काल जो है एक बार फिर से उसका चक्रव्यूह अब जो है भारत में आता हुआ नजर आ रहा है। चीन की चौकट से जो काल चक्र आया है, उसके बाद से आज अस्पताल यानी कि भारत के अस्पताल कितना तैयार है, उसकी एक बारीकी खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दी है। और देखिए उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है हमें जागरूक होना होगा। और इसके अलावा भारत पूरी तरह से तैयार है। हमारे अस्पताल कितने तैयार है, मैं इस वक्त आपको बता दूं कि एम्स के बाहर मैं मौजूद हूं और ठीक मेरे सामने सफदरजंग अस्पताल है, जहां पर थोड़ी देर पहले ही यहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आए और उन्होंने पूरा मुआयना किया है, जायजा लिया है कि हमारे अस्पताल जो नया ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट आया है BF.7, उसके लिए भारत कितना तैयार है। देखिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जागरूक रहने की जरूरत है। हमारी तैयारी पहले के मुकाबले पक्की होनी चाहिए और यही वजह है कि आज देश भर के तमाम सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, वहां पर इस तरीके की एक मॉक ड्रिल करवाई जा रही है, ये सुनिश्चित करवाने के लिए, क्योंकि देखिए अगर भारत में इस तरीके की स्थिति बनती है तो भारत इस बार पूरी तरह से तैयार है। फिर वो चाहे हॉस्पिटल बेड्स हो, PPE किट्स हो, मास्क हो, दवाइयां हो, स्वास्थ्य विभाग हो, हमारे डॉक्टर्स हो, इसके अलावा आशा वर्कर्स हो, क्योंकि देखिए राज्यों के जितने भी स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको भी इस मॉक ड्रिल में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा गया है। ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि हमारे जो राज्य के अस्पताल है या ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पताल है, यानी कि आशा वर्कर्स भी होंगे, आयुष अस्पताल के डॉक्टर्स होंगे, फ्रंटलाइन वर्कर्स कितने तैयार है। क्योंकि जिस तरीके से अब जो BF.7 ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट है, कोरोना का जो काल है, वो चीन में तो आप देख ही रहे हैं कितनी भयावह तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन अगर भारत में भी इस तरीके से केसेस ज्यादा बढ़ते हैं, उसको लेकर हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भारत पूरी तरह से तैयार है। और मेरे सहयोगी लखनऊ से अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि वहां पर भी इसी तरीके की मॉक ड्रिल होनी है। अमित, फिलहाल आप कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं, कहां पर हैं आप? देखिए पूरे देश में इस वक्त मॉक ड्रिल हो रही है कोरोना मरीजों को लेकर, और मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं इस वक्त लोकबंधु अस्पताल की। देखिए मरीज जो है वो लाया जा चुका है, स्ट्रेचर पर लाया गया और यहां पर लाकर इसे शिफ्ट किया गया है। और यहां पर जब मरीज ये लाया गया तो ऑक्सीजन सिलेंडर के लगाकर ये लाया गया, क्योंकि काफी सीरियस कंडीशन में था। जैसे ही लाकर इसे बेड पर यहाँ पर लेटाया गया है, उसके बाद जो यहाँ पर बेड पर ऑक्सीजन लगाए गए हैं उससे वो काम करना। और साथ में और डॉक्टर साहब क्या क्या हो रहा है? अब मैं देखूंगा इससे भी सही नहीं हो रहा है पेशेंट, तो मैं इसको तुरंत बाईपास पे शिफ्ट करूंगा, वेंटिलेटर मशीन पे। तो बाईपास में शिफ्ट करने जा रहा हूँ पेशेंट को। यानी कंडीशन बहुत खराब है। अब जो है वेंटिलेटर मशीन पे इस मरीज को शिफ्ट किया जा रहा है। देखिए प्रोसेस क्या होता है। अब इसी तरीके से जितने भी कोविड अस्पताल हैं उत्तर प्रदेश में, इसी तरीके से हाईटेक कर दिए गए हैं ताकि किसी भी मरीज को कोई दिक्कत ना हो और ये वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया जाए। जरा क्लोज शॉट दिखाइए यहाँ पर किस तरीके से डॉक्टर मेहनत करते हैं, किस तरीके से डॉक्टर कोरोना मरीजों को देखते हैं। और हमारे साथ यहाँ त्रिपाठी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, अजय शंकर त्रिपाठी जी। क्या किया जा रहा है अभी ये क्या हो रहा है? देखिए ये जब भी हमारे पास अभी तो डमी मरीज है और ये बाईपाइप पे हम लोग इसको ले रहे हैं। बाईपाइप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम ऑक्सीजन अंदर देते हैं, फेफड़े में डायरेक्ट ऑक्सीजन देते हैं ऐसे मरीजों में जिसमें ऑक्सीजन का सैचुरेशन बहुत कम हो जाता है, जान लेने तस्वीरें दिखाते रहिए यहाँ मरीज की पूरी तस्वीरें। हाँ। और ये हमारे पाइप जैसे आपको बताया कि ये ब्लड प्रेशर मॉनिटर में ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन अब इसका सही हो गया है और ये वेंटिलेटर पे चीज़ें आ जाती हैं मरीज़। तो इसको हम लोग इसी तरीके से एक्चुअल टाइम में भी हम लोग रखते थे मरीजों को। हमारे डॉक्टर इसी तरीके से PPE पहन के और सारे स्टाफ PPE पहन के वेंटिलेटर के बाद भी कोई और ये लगातार ये लगा रहेगा जब तक इसका सिचुएशन मेंटेन रहेगा। और ये जो सिस्टम है लगातार जो आवाज कर रही है, ये सर जो है जब इस बाईपाइप लगाने के बाद भी पेशेंट मेंटेन नहीं कर पाता ऑक्सीजन लेवल और इसको एयर हंगर होती है, तो हम इसको शिफ्ट करते हैं वेंटिलेटर पे। जो कि जरा निजाम इधर आके यहाँ की तस्वीरें दिखाइए, यहाँ पर पूरे इस सिस्टम की तस्वीरें यहाँ पर दिखाइए कि किस तरीके से डॉक्टर लगातार मेहनत करते हैं कोरोना मरीज। इस पेशेंट को जब ये बाईपाइप से में मेंटेन नहीं हो पाता तो हम पेशेंट को इन्वेजिव वेंटिलेशन देते हैं, मतलब कि हम इसके अंदर फेफड़े के अंदर ट्यूब डालते हैं। तो उसके लिए हम सब ट्यूब डालने के लिए अब ट्यूब डाला जा रहा है। ट्यूब डालने की जरा प्रोसेस यहाँ पर दिखा देते हैं कि किस तरीके से ट्यूब हम लाइव यहाँ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से
यहाँ पर एक मरीज को, कोरोना मरीज को, जब वो उसकी कंडीशन सीरियस से सीरियस होती जाती है तो किस तरीके से यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो कोरोना मरीज को, अब यहाँ पर एक और यहाँ पर सिस्टम हो रहा है। हाँ सर, मैं एनेस्थेटिस्ट हूँ और ये जो है ट्यूब देना, इसको मैं सर खोल के उसमें ये ट्यूब डाल देता हूँ। ये चूँकि ये पेशेंट डमी मरीज है सर, तो मैं इसके ट्यूब अंदर करने के बाद ये सीधे मशीन जो है इस पर शिफ्ट कर देता हूँ सर। ये यहाँ के, और ये पेशेंट में ऑन करो। देखिए अब ट्यूब डाला जा रहा है क्योंकि कंडीशन लगातार बिगड़ती जा रही है। यहाँ पर मरीज की ट्यूब डाला जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये डमी पेशेंट है। मैंने पूरी सेटिंग कर दी इस पेशेंट के इंट्यूबेशन की। अब ये मशीन पूरा इस पेशेंट को ऑक्सीजनेट करेगा, पूरा जो है ऑक्सीजन देगा, जितने मात्रा में इसकी जो जरूरत ऑक्सीजन है उतना मशीन शिफ्ट कर देगा, उतना आता रहेगा। तो इसके बाद फिर कोई प्रोसेस होता है? इसके बाद इसी पर इसको रखते हैं, जैसे जैसे पेशेंट सही होता है धीरे धीरे इसको हम हटाते हैं। तो जैसे जैसे प्रोसेस मैंने इसको इंट्यूबेट किया वैसे वैसे एक्सट्यूबेट कर देते हैं, ट्यूब निकाल देते हैं, फिर ऑक्सीजन पे रख के पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं। तो पंडित जी, अब इसी तरीके से अस्पतालों का, हर अस्पतालों का सिस्टम है? ये हर अस्पताल में ऐसे ही जो ICU बेड हैं ऐसे ही हम लोग देखते हैं और ऐसे ही काम करते हैं, और ये लगातार इस तरीके से चीज़ें हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि हमारा ऑक्सीजन ये देखते हैं, पावर से जो ऑक्सीजन प्लांट है उसमें जितना प्रेशर है वो ये प्रेशर यहाँ आ रहा है। मैं एक तस्वीर देखिए यहाँ पर कोरोना मरीज ठीक हो गया, ठीक होकर वापस जाता हुआ यहाँ पर कोरोना मरीज बेड से उठा वापस जा रहा है यहाँ पर जी। तो इसी तरीके से प्रेशर देखते हैं हम लोग, मॉनिटर की जो भी कैलिब्रेशन होता है वो देखते हैं कि जो रीडिंग आ रही है वो सही है रीडिंग। तो ये सब हम लोग इस मॉक ड्रिल में करते रहते हैं। मॉक ड्रिल में करते रहते हैं। तो इस तरीके से मॉक ड्रिल जो है आज पूरे देश में हो रहा है। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल, लोक बंधु में एनेस्थेटिस्ट के पद पे हूँ। जी, आपका नाम? मैं वैभव वर्मा, स्टाफ नर्स के पद पे हूँ। तो जितने भी स्टाफ होते हैं कोरोना वार्ड में वो इसी तरीके से पूरी तरीके से PPE किट पहन कर लैस रहते हैं ताकि कोरोना मरीज को वो बेहतर तरीके से देखभाल कर सके। जी बिल्कुल अमित, ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि 2 साल पहले जो स्थिति भारत की थी अब कम से कम वो स्थिति नहीं है। हमें पता है बीमारी कैसी है, उसके लक्षण कैसे हैं, हमें पता है कि बचाव कैसे करना है, और डॉक्टर्स की तैयारी पूरी नजर आ रही है। देखिए मैं एम्स के बाहर फिलहाल मौजूद हूँ और एक तस्वीर में आपको दिखाती है। देखिए मास्क बिकने फिर से शुरू हो गए हैं। ये देखिए ये पहला साइन है जागरूकता का। इससे पहले आप देखिए कि थोड़े टाइम में मास्क पहनना बंद कर दिया था लोगों ने, लेकिन अब देखिए आपको जितने भी लोग यहाँ पर नजर आएंगे फिलहाल सबने मास्क पहन लिया, और एक बार फिर से देखिए मास्क की एंट्री जो है अब हो गई है। ये पहला साइन है बचाव के लिए। सबसे पहले आपको मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, लेकिन देखिए अस्पताल कितने तैयार है ये तस्वीर भी आपको बताना बेहद जरूरी है। और भारत कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक नजीर पेश की थी भारत ने जब वैक्सीनेशन का दौर आया था, और भारत ने अपनी वैक्सीनेशन तो बनाई ही बनाई, लेकिन देशों और विदेशों में भी अपनी वैक्सीनेशन भेजी है, एक नजीर पेश की है। और ऐसे में अब भारत एक बार फिर से ये सुनिश्चित करना चाहता है अपने लोगों को कि हमारे अस्पताल तैयार हैं, और यही तस्वीरें जो है देश के राज्यों के तमाम अस्पतालों से निकल कर आ रही है।